जब वशिष्ठ जी आए और देखा कि गाय नहीं है, तो ध्यान के द्वारा देखा, अरे इन देवताओं में श्रेष्ठ वसुओं में ऐसी मानुष बुद्धि कैसे आ गई? ये चोरी आदि करना तो मनुष्य बुद्धि में होता है, देव से भी श्रेष्ठ वसुओं में नहीं। उनका इनको दंड चाहिए अब, क्योंकि दंड के अधिकारी सामने प्रकट हो गए और कहा, कहाँ जाओ तुम? मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जाओ। जन्म 7 चरणों में गिर गए, कहा भगवान मेरा कोई दोष नहीं, बस मैं केवल संग में था। इसके साथ देखो, ही उस बच्चे की आत्मा की इसमें आप अक्षरशः सत्य समझना। जिसको आज का सत्संग तो सुना सुना था, सुना था। हाँ, जिसको जितने मिनट, जितने सेकंड, जिस योनि में रहना, उसके आगे नहीं रह सकता, ये सिद्धांत है। जैसे एक रात्रि में माँ और पिता का अंश मिलकर बुलबुला बना, उसी समय नष्ट हो सकता है। हुआ 3 महीने में, वो उसमें नष्ट हो सकता है, या 9 महीने में वो उसमें नष्ट हो सकता है, या बाहर आके नष्ट हो सकता है, या 100 वर्ष जी के नष्ट हो सकता है। अब उसकी जितनी आयु है, आपको पता ना क्यों दिया था? हम आपको सारांश में बता देते हैं। एक बार अष्टवसु भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदिनी जी विराजमान थी, जो गाय के रूप में थी। वो बहुत सामर्थ्यशाली थी। मतलब नंदिनी जी का मतलब है विश्व का जो सुख चाहो वो सब प्रदान कर दे, उनका जो दूध पी ले वो अमर हो जाए, बड़ी महिमा थी। तो उनमें से एक जो वसु थे, उनकी पत्नी ने कहा, मृत्यु लोक में एक हमारी मित्र है राजकुमारी, अगर हमको इसका दूध मिल जाए और उसको पिला दूं तो अमर हो जाएगी। तो उनका ऐसे कैसे दूध? बछड़ा वहां, अगर वशिष्ठ जी आ गए तो सामर्थ्यशाली ऋषि तत्काल साफ दे देंगे। मतलब नंदिनी जी का मतलब है विश्व का जो सुख चाहो वो सब प्रदान कर दे, उनका जो दूध पी ले वो अमर हो जाए, बड़ी महिमा थी। तो उनमें से एक जो वसु थे, उनकी पत्नी ने कहा, मृत्यु लोक में एक हमारी मित्र है राजकुमारी, अगर हमको इसका दूध मिल जाए और उसको पिला दूं तो अमर हो जाएगी। तो उनका ऐसे कैसे दूध? बछड़ा वहां, अगर वशिष्ठ जी आ गए तो सामर्थ्यशाली ऋषि तत्काल साफ दे देंगे, तो उनका फिर चुरा लो गाय को। तो इतने महान देवताओं में भी श्रेष्ठ वसु होते हैं, प्रेरणा ऐसी हुई कि उन्होंने ऐसी गलती कर दी, गाय चुरा ली। परंतु हमने प्रभु पर विश्वास करके या उनपे कि बच्चा जैसा भी होगा ठीक होगा। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि मेरे साथ जो हुआ, क्या इसमें भी कुछ अच्छा ही हुआ या कोई मेरा प्रारब्ध का फल था? इसके साथ ही देखो, उस बच्चे की आत्मा की इसमें आप अक्षरशः सत्य समझना। जिसको आज का सत्संग तो सुना सुना था, सुना था। हाँ, जिसको जितने मिनट, जितने सेकंड, जिस योनि में रहना, उसके आगे नहीं रह सकता, ये सिद्धांत है। जैसे एक रात्रि में माँ और पिता का अंश मिलकर बुलबुला बना, उसी समय नष्ट हो सकता है। हुआ 3 महीने में, वो उसमें नष्ट हो सकता है, या 9 महीने में वो उसमें नष्ट हो सकता है, या बाहर आके नष्ट हो सकता है, या 100 वर्ष जी के नष्ट हो सकता है। अब उसकी जितनी आयु, देव से भी श्रेष्ठ वसुओं में नहीं। उनका इनको दंड चाहिए अब, क्योंकि दंड के अधिकारी सामने प्रकट हो गए और कहा, कहाँ जाओ तुम? मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जाओ। जन्म 7 चरणों में गिर गए, कहा भगवान मेरा कोई दोष नहीं, बस मैं केवल संग में था। तो उनका जन्मोगे तुरंत मर जाओगे। लेकिन 8वें से कहा, तुम विवेकवान होते हुए भी गलत सलाह का अनुमोदन किया, इसलिए तुम्हें पूरा जीवन मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, भगवान एक बात मैं मांगता हूं कि वहां मैं अखंड ब्रह्मचारी बन के रहूं।